गुड इवनिंग। मेरा नाम चित्रा है और आज मेरी जो पहली कविता है उसको एक व्यंग के रूप में लिखा है मैंने। कुछ लोगों में एक बड़ी कमाल की आदत होती है कि वो एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं, एक विषय की विवेचना पूरे दिन करके उसको कुछ और ही रूप दे देते हैं। साधारण सी बात, साधारण सी भाषा में कहें तो चुगली करना। तो पहले कहा जाता था कि महिलाएं चुगली बहुत करती हैं और ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आज आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं तो ये तो स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स, हर कोई दूसरा आदमी इसमें संलिप्त है। नाम अलग अलग है, टॉक्स, गॉसिप्स वगैरह। तो उसी पे मेरी कविता है, चुगली की कला। चुगली लगाना एक नायाब कला है, चुगली लगाना एक नायाब कला है। ये हुनर किसी किसी को ही मिला है। बस एक छोटी सी वारदात पैदा कर सकती है अनगिनत फसाद। साधारण सी एक बात में जब सामान पड़ता है सही अनुपात में, सामान आप समझ ही गए होंगे, मिर्च मसाला। तो साधारण सी एक बात में जब सामान पड़ता है सही अनुपात में, बड़े बड़े पुल धाराशाही हो जाते हैं। अरे शहर तो क्या देश भी हिल जाते हैं। तुम्हें पता है और मैंने सुना है से शुरू हुई वार्तालाप, जाने दो अपने को क्या, पर होती है समाप्त। भड़काते हैं शोले सुलगाते चुगली लगाने वालों की बौबारा। हल्के में ना ले बहुत माने जाते हैं, रोज दर रोज दूर की कौड़ी लाते हैं। बिना माचिस के आग लगाना कोई इनसे सीखे, शब्दों को हथियार बना ये पासे फेंके। तिल का ताड़ क्या, राई का पहाड़ क्या, प्रकट हो जाते हैं करते ही आह्वान। कलयुग के कलाकारों अभिवादन, चुगलखोरों आपको हमारा नमन। और दूसरी कविता भी व्यंग जैसी ही है। हम जानते हैं सृष्टि, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु सब भगवान ने ही बनाए, पर एक ऐसा जीव भी बना है जो अपने आप को इन सब से ऊपर और बेहतर समझता है। इंसान वो सोचता है मैं सबसे अलग हूँ, यूनिक हूँ, सुपीरियर हूँ। हाँ, किसी का मजाक उड़ाना हो, किसी पे कटाक्ष करना हो, तब उसे उन जीवों की याद आ जाती है और फिर शुरू होती हैं उपमाएं। तारीफ या व्यंग करते समय उसे किसी जानवर से उसको जोड़ना बड़ा ही हास्यपद लगता है। तो उसी पर मेरी अगली कविता है, बात पुरानी है। ये उन दिनों की है बात, आदमी और पशु जब रहते थे साथ। फिर शहर और गांव में डाला डेरा, पर प्यार अभी भी है बहुत तेरा। आज भी बीते दिनों की याद जाती नहीं, हर जुमले में साथियों का जिक्र लाती रही। और वो जो किस तरह से लाते हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। सुंदर आंखें अर्थात प्रज्ञानी, मतवाली चाल वाली गजगामिनी, धूर्त या मक्कार व्यक्ति जैसे लोमड़ी, कम अकल वाले की गधे की खोपड़ी। धोखेबाज है आस्तीन का सांप, ऊंट के मुंह में जीरा, क्या करेंगे आप। डरा तो कहलाएगा भीगा बिल्लू, सोच से मजबूर काठ का उल्लू। गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, गई भैंस पानी में अब बजाओ बीन। शायद भाईचारा रखने की कोशिश है, शायद रिश्तों में अभी कशिश है। जाने दो इन बातों से अपने को क्या। और आखिरी लाइन में चाहूंगी अगर आप पूरा कर पाए, जाने दो इन बातों से अपने को क्या, बसंती। जी हाँ, तो ये दूसरी कविता थी। और अगली एक छोटी सी कविता है। आई थिंक हर शायर, हर कवि अपनी रूटीन में एक सवाल जरूर पूछता है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का ध्येय क्या है। तो उस पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं। फिर चलना सीखना है, फिर कदम बढ़ाना है। मंजिल जीवन का ध्येय नहीं, जीवन तो चलते जाना है।
सब साथ नहीं चल पाएंगे। कई कारणों से साथी छूटते हैं, कभी जिंदगी से हार मान लेते हैं, कभी व्यवहारिक मतभेद हो जाता है, तो सब साथ नहीं चल पाएंगे, कुछ राह में छूट भी जाएंगे। उन्हें दिल में सजो कर रख, आगे बढ़ते जाना है। मंजिल जीवन का ध्येय नहीं, जीवन तो चलते जाना है। मंजिल जीवन का ध्येय नहीं, जीवन तो चलते जाना है।